Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। अब आप पहचानते हैं इन सारी बातों को। बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, ये है एडी करंट। आइए देखते हैं क्या है एडी करंट। एडी करंट, अब ये जो एडी करंट है इसको साइंटिस्ट फोकॉल्ट ने सबसे पहले पता लगाया था, तो इसी के नाम से इस एडी करंट को लोग जो हैं फोकॉल्ट्स करंट भी बोलते हैं। अब एडी का ऐसे इंग्लिश में मीनिंग होता है व्हर्लपूल। हिंदी मीनिंग भी इसका है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है भंवर। अब ये भंवर क्या है, आप लोग कभी बाढ़ के समय, ठीक है, बाढ़ में जब फ्लड आते हैं रिवर में, डायरेक्ट नहीं देखे होंगे तो टीवी में कभी देखे होंगे कि रिवर में जहाँ तहाँ ऐसे जो है पानी ऐसे घूमता रहता है, इस तरह से जो है घूमता रहता है पानी। तो ये जो घूमता हुआ पानी देखते हैं इसी को भंवर कहते हैं, इंग्लिश में व्हर्लपूल कहते हैं इसको। वॉशिंग मशीन में कभी पानी को आपने घूमते देखा होगा, या नहीं तो देख लीजिएगा एक बार। वॉशिंग मशीन में पानी भर के हाफ भरिएगा, ठीक है ना, जितना बड़ा चैम्बर है उसका लगभग हाफ पानी भर दीजिएगा वॉशिंग मशीन में, और ज़रा उसको चला के देखिएगा। तो ये जो इस तरह से पानी जो घूमता है ये है भंवर, एडी, व्हर्लपूल। ठीक इसी तरह से कंडक्टर में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे, कंडक्टर में कोई कंडक्टर ले लें, कंडक्टर का शीट ले लें, मेटल शीट ले लें, मेटल प्लेट ले लें, यदि इसमें इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे, कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि आप चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं, इंड्यूस्ड करंट आ जाते हैं। ये जो इंड्यूस्ड करंट आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये करंट ठीक ऐसा होता है, ऐसा होता है, यानी कि भंवर जैसा होता है, घूमता हुआ करंट होता है कंडक्टर में। इसी घूमते हुए करंट को, भंवर जैसा जो करंट है, व्हर्लपूल जैसा जो करंट है, इसी करंट को एडी करंट का नाम दिया गया है। आइए बच्चों, पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लें, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, और कुछ इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो कॉम्पिटिशन्स में भी दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं। व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। अब जो कंडक्टर है इसमें थोड़ा एरिया बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एडी करंट जो है इसकी जो इफेक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एंड सो थोड़ा एरिया ज़्यादा होगा तभी एडी करंट बन पाएंगे। ऐसा भी समझ सकते हैं, घूमना है इस करंट को तो घूमने के लिए थोड़ा ज़्यादा एरिया होगा तब ये करंट जो है घूमेंगे। तो फिर कंडक्टर बोलेंगे, कॉइल नहीं बोलेंगे, लूप नहीं बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। कंडक्टर मतलब कंडक्टर का प्लेट हो गया, कंडक्टर का शीट हो गया। तो व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर, देन ड्यू टू
EMI, electromagnetic induction, the induced current in the conductor is eddy current। चलिए बच्चों, तो जो इंड्यूस्ड करंट है ड्यू टू EMI, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, ड्यू टू EMI जो इंड्यूस्ड करंट कंडक्टर में होते हैं, ये करंट हमारा होता है एडी करंट। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बट एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और सब में मैकेनिज्म यही रहेंगे जो आपके सामने है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, बहुत सारे आपने देख लिया एग्जाम्पल्स, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, मोशनल EMF, सभी जगह पर आपने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है। अब आपको ऑलरेडी पता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल इसमें मैं ले रहा हूं जिसको आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, आइए। क्या करिए कि एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से एक मेटल के सीट को, ऐसे कॉपर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, ऐसे कोई भी मेटल का सीट ले लेंगे, चलेगा। प्लेट ले लीजिए, प्लेट एक लिया हमने, ये मेटल का प्लेट, इसको लटकाया, ठीक है, सस्पेंड करा, ऐसे एक स्ट्रिंग से लटका दिया एक मेटल के प्लेट को, सस्पेंड करा हमने। अब इस प्लेट को आप ऑसिलेट करा दीजिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कराइए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। नहीं तो लटका हुआ है ऐसे। अब इसको ऐसे ऑसिलेट करा दीजिए ऐसे, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है। आप देखेंगे कि ऑसिलेट कर रहा है, लाइक पेंडुलम, ये ऑसिलेट कर रहा है। अब बच्चों, इसके दोनों तरफ थोड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल सप्लाई करके देखिए क्या होता है। ये ले लिया हमने एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल, ठीक, इसके सामने रखा हमने मैग्नेट के साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इधर ले रहे हैं साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल ये लिया हमने नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा बढ़िया से एक्सपेरिमेंट दिखेगा आपको। अब आप देखेंगे इसको ऑसिलेट करा करके फिर इन दोनों पोल के बीच, मैग्नेट के दोनों पोल के बीच, अब आप प्लेट को ऐसे ऑसिलेट करा करके देखिए क्या होता है। आप देखेंगे बहुत जल्दी से ये प्लेट आपका रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, अब इसी पर गौर करते हैं। जब आप इस प्लेट को ऑसिलेट कराते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का लेकर के, तो क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलते हैं, साउथ पोल को जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं दिखा रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कि जब ये प्लेट आवेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएंगे। जब ये फील्ड के बाहर था, ये टू मैग्नेट, मेरे दो हाथ को समझ लीजिए, ये बीच में ये पेंडुलम के तरह, ये मेटल की प्लेट, ये कॉपर प्लेट, मेटल की प्लेट, प्लेट ऑफ मेटल, या सीधे कॉपर भी बोल दीजिए, कॉपर प्लेट, यानी कंडक्टर होना चाहिए प्लेट को। अब ये जो प्लेट है, जैसे ही फील्ड में आवेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स आ जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएंगे। जब ये फील्ड के बाहर था तब तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास नहीं कर रहा था। जैसे ही फील्ड में आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो क्या देखा आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो क्या होगा बच्चों, इंड्यूस्ड करंट आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आप बता सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। लेंज लॉ सीखे हैं पिछले लेक्चर्स में, और यदि आपको जरूरत पड़े कभी लेक्चर की, कॉन्सेप्ट्स की, तो सीधे हैश ठाकुर सर टाइप करिए। ऑलरेडी अब आपको पता है
ठीक है, यूट्यूब पर टाइप करिए ठाकुर सर, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। उसमें देखिए लेंज लॉ, सुपर मेथड ऑफ लेंज लॉ, सब हमने दे दिया है। तब जरा इसको जांच करते हैं। बाय लेंज लॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, तो इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, राइट हैंड फिंगर को रखिए, तो कर्वेचर ऑफ फिंगर एंटी क्लॉकवाइज ये शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होंगे। चलिए मैंने दिखा दिया है एक जगह पे, ऐसे तो बहुत जगह पे होंगे, एक ही जगह पे नहीं होंगे, कई सारे जगह पर होंगे। एक जगह पे हमने दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज एडी करंट। अब बच्चों एडी करंट तो इंड्यूस्ड करंट है, ये तो अपने कॉज को अपोज करेगा। जो अपने कॉज को अपोज करेगा, तो कॉज क्या है इस समय? ऑसिलेशन ऑफ मेटल प्लेट। ये जो मेटल प्लेट है इसका ऑसिलेशन है इस समय इंड्यूस करंट का कॉज, तो इस ऑसिलेशन को रोकेगा। ये इंड्यूस करंट डेवलप होकर के इसके ऑसिलेशन को रोक देगा। अब यही धीरे धीरे स्लो करके जो रोकते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता है इस समय, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्पीड जो कम किया मेटल प्लेट का, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। आगे हम यूज बोलेंगे एडी करंट का, एक यूज ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, यानी कि स्पीड को, मेटल के प्लेट के स्पीड को कम करके रोक देता है ये। अब जब फील्ड के बाहर जाएगा ये, ठीक है, प्लेट फील्ड के अंदर आया एंटी क्लॉकवाइज करंट, यदि ये प्लेट फील्ड के बाहर जाएगा, दूर जाएगा जब फील्ड से, प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूं, मेरे हाथ को समझ लीजिए, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये हो गया बीच में मेटल प्लेट ऐसे ऑसिलेट कर रहा, फील्ड में आया अभी, और जब फील्ड से बाहर जाएगा तब क्या होगा? तो जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा प्लेट, तो तब तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएंगे जीरो, क्योंकि फील्ड के बाहर तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नहीं। तो क्या देखा? मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज हो गया। अब लेंज लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो एक डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होते हैं, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होते हैं। एंड सो जब ये प्लेट जाएगा दूर मैग्नेटिक फील्ड से, तो यही जो एडी करंट है बच्चों, ये एडी करंट जो है क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अब जो एडी करंट डेवलप होता है तो ये एक पाथ में चलता है, पाथ में रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। रेजिस्टेंस जहां भी होंगे, करंट को आप चलाते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो फिर जब एडी करंट चलेंगे किसी मेटल प्लेट में, किसी कंडक्टर में, तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। अब ये हीट कहां से आया? तो जो हमने इसको ऑसिलेट कराया, जो हमने एनर्जी दिया इसको ऑसिलेट करने के लिए, यानी सोर्स की एनर्जी, इसको हीट में कन्वर्ट कर देता है ये एडी करंट। एडी करंट की पाथ जो होते हैं ये लंबे होते हैं, सारे पाथ मिलकर बहुत लंबा हो जाता है पाथ इसका, एंड सो लार्ज हीटिंग इफेक्ट होते हैं, एंड सो एडी करंट डिसिपेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म एनर्जी को ये खर्च कर देता है। तो इस तरह से ये अनडिजायरेबल करंट हो गया एडी करंट। अनडिजायरेबल दैट मीन्स कि घाटा पहुंचाने वाला हो गया। लेकिन बच्चों हम चाहें तो इसका फायदा ले सकते हैं। अब ये जो एडी करंट से हीट पैदा लिया है, इस हीट को मेटल फैक्ट्रीज में लोग मेटल को मेल्ट कराने में यूज कर लेते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एडी करंट की वजह से होगा, तो इसको इंडक्शन फर्नेस में यूज कर लेते हैं, जिससे कि हाई टेम्परेचर क्रिएट करके मेटल को मेल्ट करते हैं मेटल फैक्ट्रीज में। तो इसका यूज हो गया। चलिए आगे और भी बात करेंगे, लेकिन पहले अब इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। प्लेट ऑफ मेटल, प्रीफरेबली कॉपर, कॉपर मैंने लिख दिया है, कॉपर पसंद करिए, नहीं तो दूसरा मेटल भी ले सकते हैं। तो प्लेट ऑफ अ मेटल, ब्रैकेट में कंडक्टर लिख देता हूं, कंडक्टर इज सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अब यहां ये फिक्स पॉइंट जहां से सस्पेंडेड है, मैं इसको एस बोल देता हूं, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, फिक्स पॉइंट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको एस बोल देता हूं।
and it is made to swing, इसको झुलाते हैं, झूला झुलाते हैं. It is made to swing between two poles S and N of a strong magnet. Then there is damping मतलब कि स्लो डाउन, स्लो होना. There is damping in oscillation में डैम्पिंग हो जाते हैं, मतलब कि ऑसिलेशन को स्लो कर दिया जाता है. ठीक है ना. स्लोइंग, डैम्पिंग को स्लोइंग भी बोल सकते हैं. चलिए मैं दूसरा वर्ड भी यूज कर देता हूं, स्लोइंग. डैम्पिंग यानी स्लो डाउन, स्लो कर दिए जाते हैं. देयर इज स्लोइंग, देयर इज डैम्पिंग इन ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट and the plate stops, और प्लेट जो है रुक जाते हैं. if it is not touched, यदि इसको टच नहीं करते हैं. if it is not touched by any person या anyone, यदि कोई पर्सन इसको टच नहीं करता है, इसको छूता नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, तो क्या होता है कि रुक जाते हैं, स्लो डाउन हो करके ये स्टॉप कर जाते हैं. ठीक है. अब ऐसा क्यों हुआ, इस पर विचार करते हैं. एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ. तो आइए, जो हम लोगों ने अभी बात किया है तो एक्सप्लेन कर दें. When the plate comes in magnetic field, then magnetic flux through it increases, and when it goes outside the magnetic field, then magnetic flux through it यानी through the plate decreases in both cases, in both या in two, both बोलिए, two बोलिए, cases due to change in magnetic flux, there is EMI and induced current as eddy currents develops in the plate. अब लेंज लॉ से, जो लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होते हैं, ये कॉज को, जिस कॉज से, जिस रीजन से पैदा होता है,
उस कॉज को, उस रीजन को क्या करता है, अपोज करता है। बस बता दीजिए। इसलिए मोशन, ऑसिलेशन जो प्लेट का है वो रुक गया। तो मेंशन कर दीजिए बाय लेंज़्स लॉ, बाय लेंज़्स लॉ द इंड्यूस्ड करंट, दैट इज एडी करंट, अर्थात जो एडी करंट है, या सीधे लिख दीजिए द एडी करंट्स opposes oscillation of the plate and the plate stops to swing करने से, oscillate करने से स्टॉप हो जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये एग्जाम्पल भी हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि एडी करंट के जो हैं डिसएडवांटेज, उसके यूजेज क्या हैं, ये भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहले इसके डिसएडवांटेज को जरा पहचान लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज मतलब एडी करंट हमें घाटा कैसे पहुंचाता है, डिसएडवांटेज मतलब लाभ का उल्टा हानि कैसे पहुंचाता है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स, large amount of energy of the source। अब जो भी सोर्स हैं एडी करंट को डेवलप करने वाले, जो भी सोर्स हैं, मतलब कि जिसने भी प्लेट को हिलाया डुलाया, वो हो गया सोर्स। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स is dissipated by eddy currents in the form of heat के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट यानी कि लॉस, डिसिपेटेड, लॉस्ट भी बोल सकते हैं, डिसिपेटेड, लॉस्ट बाय एडी करंट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब बच्चों इस डिसएडवांटेज से कहीं कहीं हमको बचाना भी पड़ेगा। जैसे ट्रांसफार्मर में एडी करंट से बचाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिक पावर को टाउन तक भेजना, और फिर टाउन में ट्रांसफार्मर का काम है इलेक्ट्रिक पावर को घर घर भेजना। तो फिर ट्रांसफार्मर में यदि एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा, हमारे घर तक कम एनर्जी आएंगे, तो हमें एडी करंट से बचाना पड़ेगा। तो कैसे हम बचा सकते हैं, तो आइए कैसे एडी करंट से हम बचाते हैं। टू प्रोटेक्ट अ मेटल शीट, या कहिए कंडक्टिंग पार्ट, कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस के जो कंडक्टिंग पार्ट है, और कंडक्टिंग पार्ट फ्रॉम एडी करंट्स, एडी करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर 1 द conducting parts is laminated by insulating material। अब ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जनरली ये होते हैं
लिक्वर होते हैं, लिक्वर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिससे कि बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाते हैं। लैमिनेशन करना, जैसे लैमिनेशन करते हैं, कोटिंग चढ़ाते हैं, तो जो कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं उसको थिन शीट्स में, थिन लेयर्स में लोग बनाते हैं, और ईच सीट को, ईच लेयर को कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि जो मशीन के जो वो पार्ट्स हैं जो कंडक्टर हैं, तो उन कंडक्टिंग पार्ट्स को बनाने के समय, जैसे ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है तो कैसे बनता है, थिन सॉफ्ट आयरन के शीट्स लिए जाते हैं, उस पर ये जो लिक्वर है, लिक्वर इंसुलेटिंग मटेरियल, इसकी थिन लेयर उस पर डाल दिए जाते हैं। फिर एक शीट लैमिनेटेड हो गया, इस पर दूसरा लैमिनेटेड शीट, इस पर तीसरे लैमिनेटेड शीट्स को डाल करके देन जो है कंडक्टिंग पार्ट्स जनरली मशीन्स के, डिवाइसेस के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से लैमिनेशन करके आप इंसुलेटर यदि डाल देते हैं बीच बीच में, तो क्या होगा, उसमें करंट चलेगा नहीं, तो बचाव होगा एडी करंट से। दूसरी बात है मेकिंग होल्स, मेकिंग होल्स एट डिफरेंट पोजीशंस, एट डिफरेंट पोजीशंस। अब देखिए होल बनाने से क्या होगा, तो जो एरिया है, एरिया डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीज हो जाएंगे, किसका, एडी करंट के पाथ का, तो एरिया ऑफ पाथ ऑफ एडी करंट डिक्रीजेज, क्योंकि यदि होल बना दिया आपने जहां तहां तो क्या होगा, होल करंट तो जाएगा नहीं, करंट तो होल में चलेगा नहीं, करंट तो कंडक्टर में चलते हैं, तो फिर होल जहां जहां है वहां करंट जाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा, उतने एरिया में करंट जाएंगे नहीं, मतलब कि बहुत कम हो जाएंगे एडी करंट का जगह, तो एडी करंट बहुत कम होगा, क्योंकि एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सीट भी होता है। जो एडी करंट का डैम्पिंग इफेक्ट है, डैम्पिंग फोर्स जो है एडी करंट की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया कम कर दिए तो एडी करंट को चलने के लिए जगह कम मिलेगा, तो कम एडी करंट का फॉर्मेशन होगा। यही रीज़न है कि एक पाइप में पानी लेकर के आप एडी नहीं बना सकते हैं। एक वायर में एरिया बहुत कम होता है करंट को चलने के लिए, इसलिए एक वायर में ड्यू टू ए स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एडी करंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वायर, वायर में करंट एडी करंट फॉर्म नहीं कर सकता है। चलिए, तो ये हो गया एडी करंट से बचाव का तरीका। अब जो एडी करंट है उसका यूज, जैसा कि हमने बोला, इस यूज को भी एक जगह पे थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यूज भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर यूज क्या होगा, थोड़ा हम उसको लिख लें। आइए, यूजेस ऑफ एडी करंट्स। नंबर 1 से तो बहुत सारे यूजेस हैं। नंबर 1, इन ब्रेकिंग सिस्टम, इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न ट्रेन्स, जो अब आजकल ट्रेन्स बनते हैं, तो उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें एडी करंट को आप यूज करते हैं। एडी करंट यूज्ड इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न ट्रेन्स। क्यों, तो एडी करंट की वजह से जो फोर्स लगता है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होते हैं, एंड सो धीरे धीरे लगते हैं ब्रेक, झटका से नहीं लगता है ब्रेक। जैसे जैसे स्पीड कम होते जाते हैं, फोर्स भी कम होते जाते हैं, इसलिए झटका नहीं लगता है, स्मूथ ब्रेकिंग होता है। नंबर 2, जैसे गाड़ियों में देखते हैं स्पीड देखने के लिए जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, उसमें भी एडी करंट का यूज हुआ है। एडी करंट यूज्ड इन स्पीडोमीटर्स। स्पीडोमीटर्स, जो स्पीडोमीटर्स होते हैं व्हीकल्स में, गाड़ियों में, स्पीडोमीटर्स इन व्हीकल्स। फिर जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एडी करंट से हीट बहुत पैदा होता है, उस हीट से मेटल फैक्ट्री में लोग क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट करा लेते हैं, यूज कर लेते हैं उसको। तो वहाँ जो फर्नेस होता है, चूल्हा जो होता है, भट्टी जो होता है, फर्नेस जो होता है, उसको इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं। तो इन
इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, इंडक्शन भट्ठी, फर्नेस, इसमें इन इंडक्शन फर्नेस। अब इंडक्शन फर्नेस मेटल फैक्ट्रीज में भी लोग यूज करते हैं, अब तो इंडक्शन फर्नेस घरों में भी यूज होने लगा है, ठीक है। तो फिर ये सब कुछ यूजेज हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गया, जो हमने कहा कि एडी करंट डैम्प कर देते हैं, मोशन को स्लो डाउन कर देता है, रोक देता है मोशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जिसमें कि एडी करंट की मदद से ऑसिलेशन को जल्दी से रोका जाता है, तो उसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग में भी इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। चलिए एक यूज और लिख लीजिए, नंबर 4 सर, नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन। जैसे ये मान लीजिए कि एक कंडक्टिंग मटेरियल का ये सीट है, ठीक है, सीट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल, जो भी बोलिए, कंडक्टिंग मटेरियल। इसके नीचे एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P हमने सपोज करा, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B, ये मैग्नेटिक फील्ड B यदि चेंज होता है तो क्या होगा, ये जो कंडक्टर की सीट है इससे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन पास कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कंडक्टर से पास कर रहा है, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर इसमें एडी करंट आ जाएंगे। अब एडी करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट है, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएंगे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं बी इंड्यूस्ड लिख देता हूं या फिर एडी लिख दें, चलिए एडी ही लिख देते हैं, एडी करंट बी एडी करंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अब जब इसको अपोज कर देगा तो नीचे क्या होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड आएंगे नीचे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे बहुत कम आ पाएंगे। तो फिर नीचे यदि कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैग्नेटिक फील्ड डैमेज कर सकता है तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका सुरक्षित रहेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। यदि इसकी कंडक्टिविटी हाई होगा तो फिर ये एडी करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कंडक्टिविटी होगा तो करंट इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड भी है ये भी बड़ा होगा, तो फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगा एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड, तब तो यहां पर नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। तो फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा, शील्डेड रहेगा। चलिए बच्चों, एडी करंट का हम लोगों ने सारी आइडिया ले लिया है, सारे तरह की बात कर लिया है। अब अगली क्लास में मिलते हैं, तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करने का जो हमारा सिस्टम है, क्या है वो, जनरेटर, अगली क्लास में मिलते हैं। तो एसी जनरेटर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम आप लोग करिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।